इतिहास के पाठ्यक्रम में आज का बिंदु है भारत में मैनचेस्टर का आना। प्रिय भैया एवं बहन, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहां औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सबसे पहले वस्त्र उद्योग लगे थे। भारत में मैनचेस्टर का आना का शाब्दिक अर्थ यह है कि भारत में जब ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बने वस्त्र आए तो यहाँ के बुनकरों पर या व्यापारियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। आप लोगों को मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिख दिया है जिसके माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। दुनिया का कोई भी देश भारत जितना बेहतरीन कपड़ा नहीं बनाता था, इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। इस बात को 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर हेनरी प्लूतो भी मान चुका था। पुस्तक में देखिएगा, हेनरी प्लूतो ने अपने वक्तव्य में कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता जितना भारत में बनता है। इतने बेहतर उत्पाद के बावजूद भारतीय वस्त्र निर्यात में तेजी से गिरावट आई और यह गिरावट इतनी तेज हुई कि 11-12 में 33% जो भारतीय वस्त्र का ब्रिटेन को निर्यात हो रहा था वह 1850-51 में मात्र 3% पर आ गया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ था। हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। इसकी खपत के लिए इंग्लैंड को भारतीय वस्त्रों का आयात कम करना आवश्यक था। वस्त्र का उत्पादन जब तेजी से बढ़ा तो वहाँ के उद्योगपति इंग्लैंड के सरकार पर यह दबाव बनाने लगे कि इन वस्त्रों के लिए बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। फलतः भारत से आयातित वस्त्रों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया ताकि मैनचेस्टर में उत्पादित वस्त्रों की कीमत कम हो जाए। भारत से वहाँ जाने वाले जो वस्त्र थे उनकी कीमत आयात शुल्क बढ़ने से बढ़ जाती थी। नतीजा यह होता था कि भारत में उत्पादित वस्त्र वहाँ जाकर महंगे हो जाते थे मैनचेस्टर में उत्पादित वस्त्रों की तुलना में। इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने यह दबाव बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाजारों में इंग्लैंड में उत्पादित वस्त्रों को बेचे। ये कुछ दबाव वहाँ के व्यापारियों के द्वारा भी बनाया गया था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने दो समस्याएं आई। प्रथम यह कि भारतीय वस्त्रों का निर्यात बाजार सिकुड़ने लगा, यानी भारत से जो वस्त्र का निर्यात होता था वह अब कम होने लगा। दूसरा, स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से आयातित वस्त्रों की भरमार हो गई थी। अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने के कारण अमेरिका से ब्रिटेन को कपास का निर्यात बंद हो गया। ब्रिटेन में जो वस्त्र का उत्पादन होता था उसके लिए कपास जो कच्चा माल है वह मुख्य रूप से अमेरिका से वहाँ आयात होता था। लेकिन अमेरिका में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपने कपास का निर्यात
बंद कर दिया। अब ब्रिटेन में कपास का निर्यात भारत से होने लगा, जिससे यहाँ कपास की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे बुनकरों को काफ़ी परेशानी हुई। बुनकरों को अब मनमाने दाम पर, महंगे दाम पर कपास खरीदने पड़ते थे, जिससे उनके वस्त्र उत्पादन की लागत बढ़ जाती थी। नतीजा यह हुआ कि अब उन्हें बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। बुनकर काफ़ी इससे परेशान हो गए। तो आज के अध्ययन के क्रम में यही बातें प्रमुख थीं। इस बिंदु से संबंधित गृह कार्य जो आप लोगों के लिए है वह है औद्योगिक क्रांति ने भारतीय वस्त्र उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया। धन्यवाद।